अगर आप भी गेहूं के आटे से इस तरह से खस्ता शक्करपारे बनाना चाहते हैं तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जो गेहूं के आटे से शक्करपारे बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और रसीला बनेगा। इस शक्करपारे को आप चाहें तो बना के किसी डब्बे में पैक करके रख दीजिए, महीनों दिन चलेगा, खराब नहीं होगा। आप भी गेहूं के आटे से इस तरह से खस्ता शक्करपारे बनाना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पे हम 150 ग्राम लगभग गेहूं का आटा लिए हैं। गेहूं के आटे की जगह पर आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्करपारे को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1 से 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, स्वाद के लिए छोटी इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम मोयम के लिए घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोयम के लिए घी इस्तेमाल करें या फिर रिफाइन ऑयल, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब घी को हम आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार चेक करके उसके बाद से ही हम और घी आटे में डालेंगे। तो यहाँ पे घी को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और चेक करने के लिए आटे को मुट्ठी में ऐसे बांधेंगे तो ये देखिए बंध जा रहा है, बिखर नहीं रहा है, यानी कि मोयम बहुत ही परफेक्ट है। अब डो बनाने के लिए आप चाहें तो सिंपल नॉर्मल पानी या फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला ना रहे, जैसे कि हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से नहीं रखना है, थोड़ा सा टाइट ही रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करते हुए डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक डो को गूंथना भी नहीं है, बस बंध जाए। अब देखेंगे तो ये थोड़ा टाइट ही है, तो आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। तब तक चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। तो जितना हम आटा लिए हैं उसी बाउल से उतना ही हम चीनी भी ले रहे हैं और उतना ही पानी भी। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब शक्करपारे का बेस तैयार करें तभी जाके चाशनी बनने के लिए रखें, ताकि जब तक शक्करपारे तल के निकलेगा तब तक चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। आधे घंटे हो गए करीब हमें डो को गूंथ के रखे हुए। तो एक बार और फिर से हम अच्छे से गूंथ लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे जो शक्करपारे का हम बेस तैयार करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो शक्करपारे हैं ना इसमें बहुत सारे लेयर बनेंगे और जो चाशनी है, जैसे जिलेबी में चाशनी काफ़ी देर तक रहता है, वैसे ही इस शक्करपारे में रहेगा। आप चाहें तो जैसे सिंपल शक्करपारे बनाया जाता है वैसे भी बना के रख सकते हैं, पर ये थोड़ा सा हम अलग तरीके से बना रहे हैं। अब पूरे डो को हम रोटी की तरह से थोड़ा सा मोटा ही बेल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लगा रहे हैं। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपल आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो 2 चम्मच घी, 2 चम्मच मैदा, मैदे की जगह पर चाहे तो कॉर्नफ्लोर, दोनों अच्छे से मिक्स करके रख लें और जब लगाना हो तो इस तरीके से लगा लें। तो अच्छे से हम चारों तरफ लगा लिए हैं। अब किनारों से कट करेंगे ताकि जब हम शक्करपारे का बेस तैयार करें तो बहुत ज़्यादा कट करके निकालना ना पड़े। तो ये किनारे का ऐसे निकाल के और बीच में रख देंगे और इस तरीके से कट करके ऐसे थोड़ा सा दबा देना है। हमें एक लेयर तैयार करना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो फिर से हम इसे बराबर बेल लेते हैं। ऐसे ही कम से कम 5-6 बार कर लेना है ताकि बीच बीच में एक लेयर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम चौथी बार कर रहे हैं इस तरीके से। फिर से हम कॉर्नफ्लोर लगा ले रहे हैं घी लगाने के बाद और अच्छे से एक लेयर तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हम आधा आधा कट करके और ऐसे लगा लेते हैं। इसी तरीके से जब हम बेलेंगे फिर कॉर्नफ्लोर और घी लगाएंगे, ऐसे करके जो हम शक्करपारे का बेस तैयार करते हैं वो शक्करपारे में बहुत सारे लेयर बनते हैं, जो कि शक्करपारे में चाशनी बहुत ही अच्छे से जाती है। काफ़ी फुला फुला होता है वो लेयर, तो वो जैसे जिलेबी में चाशनी जाती है उसी तरीके से शक्करपारे में जाती है। ये जो शक्करपारे हम बना रहे हैं टेस्ट में जिलेबी से थोड़ा सा भी कम नहीं लगेगा। 1-2 लेयर बिना कॉर्नफ्लोर और घी लगाए भी बेल लेना है ताकि जब शक्करपारे तलें तो लेयर खुले ना। अब ये फाइनली 5 से 6 बार हम कट और फोल्ड किए हैं, उसके बाद से बेले हैं। अब हम शक्करपारे की कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बराबर बराबर पीस में, पतले पतले पीस में हम कट कर रहे हैं। आपको जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे शक्करपारे का बेस तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लेयर बने हुए हैं। और जो किनारे का कटिंग करके हम निकाले हैं, इसी तरीके से उसका भी कटिंग कर लेना है। तो अब एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और एक तरफ हम गैस पे तेल भी चढ़ा रखे हैं ताकि तेल गर्म होता रहे। ऐसी कोई भी चीज़ जो क्रिस्पी बनानी हो वो गैस के स्लो फ्लेम पर तले तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि तेल कितना गर्म है। उसके बाद से ही हम शक्करपारे को डालेंगे। और शक्करपारे पूरा डालने के बाद गैस का स्लो फ्लेम करके बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हल्का सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो शक्करपारे का जो लेयर है वो खुल जाएगा। तो एकदम स्लो फ्लेम करके ही छोड़ देना है। और जब लगे कि शक्करपारे का कलर थोड़ा सा चेंज है, शक्करपारे थोड़ा सा टाइट हो गया है, उसके बाद से ही पलटें। ऐसा करने से शक्करपारे का लेयर खुलता नहीं है और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ शक्करपारे का कलर एक जैसा आ गया है। तो अब हम शक्करपारे को छान के निकाल देते हैं। ये देखिए एक एक लेयर बहुत ही अच्छे से खुला है। अब इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म शक्करपारे को चाशनी में नहीं डालना है। शक्करपारे हल्का सा ठंडा हो जाए तभी जाके चाशनी में डालें। यहाँ पे देखेंगे तो चाशनी भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। इसमें हम तार बनने नहीं दिए हैं, चिपचिपा हुआ है क्योंकि हम बहुत कम पानी का इस्तेमाल किए थे और गैस के स्लो फ्लेम पर छोड़ दिए थे। ये देखिए चम्मच से देखेंगे तो यहाँ पे तार नहीं बन रहा है, एक एक बूंद गिर रहा है। ये देखिए। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और 2-3 मिनट बाद ही हम शक्करपारे को चाशनी में डालेंगे। अगर यही एक तार की चाशनी बनने के बाद शक्करपारे को हम चाशनी में डालते तो शक्करपारे के ऊपर एक चीनी का लेयर दिखता। चूँकि हमें शक्करपारे को थोड़ा सा रसीला बनाना था, इसीलिए हम एक तार की चाशनी नहीं बनने दिए हैं। थोड़ा पहले ही हम गैस को बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे टेस्ट के लिए हम चाशनी में छोटी इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले डालना भूल गए हैं तो इसीलिए अब जाके डाल दे रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। चूँकि हम डो में भी छोटी इलायची पाउडर डाले हैं, इसलिए हम चाशनी में भी डाल रहे हैं। आप चाहें तो केवड़ा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोई एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें। 10 से 15 मिनट हो गया हमें शक्करपारे को चाशनी में रखे हुए। चाशनी हल्की ठंडी भी हो गई है। अब शक्करपारे को छान के निकाल देते हैं। चाशनी हल्की ठंडी हो जाने से चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। ऐसे में शक्करपारे में चाशनी का एक मोटा सा लेयर आ जाता है। ऐसे शक्करपारे बनाने से शक्करपारे जब चाशनी को अच्छे से सोख लेता है तो शक्करपारे के ऊपर चीनी का लेयर तो नहीं दिखता है, पर शक्करपारे भरपूर मीठा लगता है। और ऐसे में आप शक्करपारे को चाहें तो स्टोर करके महीनों दिन रखें, शक्करपारे खराब नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो शक्करपारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही रसीला हुआ है। ये देखिए जैसे जिलेबी में चाशनी दिखता है वैसे ही शक्करपारे में है। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई शक्करपारे की रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी बनाई हुई रेसिपी सबसे पहले देखें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।